हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंबल को एनिमेशन कैसे देना है उसके बारे में देखा था। ठीक है, हमने एक एजिटेटर लिया था एंड एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया था एंड एक पुश बटन बनाया था। ठीक है, एंड पुश बटन को हमने लोकल वेरिएबल के साथ कनेक्ट किया था एंड ऑल्सो जो एजिटेटर का सिंबल लिया था हमने उसको भी हमने एक लोकल वेरिएबल के साथ कनेक्ट किया था। ठीक है, जब भी उस लोकल वेरिएबल का वैल्यू ट्रांजिट होता था यानी कि 0 से 1 में जाता था तो हमारा जो एजिटेटर है वो हमें रोटेट होता हुआ स्क्रीन पे दिखाई देता था। ठीक है, यानी कि हमें एक एनिमेशन मिलता था कि हमारा एजिटेटर जो है वो ऑन है एंड वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से जब भी हमारा एजिटेटर ऑफ होता था तो हमें वो स्टेडी मोड पे दिखाई देता था। ठीक है, उस तरह का एक हमने एनिमेशन प्रॉपर्टी सिंबल में देखा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम उसका एक मल्टी स्टेज प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, सिंबल के मल्टी स्टेज प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, सो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर आपके पास दो मोटर है, ठीक है, मोटर ए एंड मोटर बी एंड आपके पास एक एलईडी है। ठीक है, एलईडी हमारा आउटपुट है। ठीक है, सो अगर आपका मोटर ए ऑफ है यानी कि वो बंद है, मोटर बी भी बंद है, तो फिर आपका एलईडी इंडिकेशन का कलर होना चाहिए रेड। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा कंडीशन है कि मोटर ए ऑन है एंड मोटर बी ऑफ है, तो आपका एलईडी इंडिकेटर है उसका कलर रहना चाहिए येलो। ठीक है, सेम इसी तरह जब आपका मोटर ए ऑफ हो एंड मोटर बी ऑन हो, ठीक है, तो हमारा जो एलईडी इंडिकेटर है उसका कलर रहना चाहिए येलो। एंड जब मेरे दोनों मोटर ऑन कंडीशन में है तो मेरा एलईडी इंडिकेटर का कलर होना चाहिए ग्रीन। ठीक है, इट मीन्स अगर मेरी दोनों मोटर ऑन है तो मुझे ग्रीन कलर शो करना है एलईडी का एंड अगर मेरी दोनों मोटर ऑफ है तो मुझे रेड कलर शो करना है। एंड अगर मेरी दोनों में से कोई एक मोटर ऑन है, ठीक है, आइदर ए ऑन है आइदर बी ऑन है, ठीक है, एक ऑफ है एक ऑन है, तो फिर मेरा कलर होना चाहिए येलो। ठीक है, अगर इस तरह का आपको एक लॉजिक क्रिएट करना है तो फिर वो हम स्काडा में कैसे करेंगे। ठीक है, आपके मोटर का जो फीडबैक है, ठीक है, वो आपका इन दिस केस वेरिएबल बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास एक्चुअल फील्ड में मोटर है, ठीक है, तो उसका जो फीडबैक होगा रन फीडबैक वो आपका वेरिएबल बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक्चुअल फील्ड में मोटर अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई हम क्या यूज करेंगे, एक लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ओपन करना है साइटेक स्टूडियो को। ठीक है, हमारा ये जो पुराना टेस्ट प्रोजेक्ट था उसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर दिया। उसके बाद एक हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सेम टेस्ट नेम का। ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को एक्टिव कर देते हैं एंड उसके बाद हम ग्राफिक्स बिल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स बिल्डर में हम यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पेज पे क्लिक करना है एंड देन हमारा टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो हमारा रिजोल्यूशन रहेगा 1920 बाई 1080 एंड हमारा टेम्पलेट का टाइप रहेगा ब्लैंक टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद ओके। सो यहाँ पे हमारा पेज क्रिएट हो गया एंड ये उस पेज का बाउंड्री है। ठीक है, उसके बाद इस पेज को सेव कर देते हैं एंड पेज अंडरस्कोर 1। ठीक है, अब अब हमारा लॉजिक क्या था, हमारे पास दो मोटर है एंड एक आउटपुट है। ठीक है, तो सबसे पहले मोटर को ऑन करने के लिए एंड मोटर को ऑफ करने के लिए हमें दो बटन लेना होगा। ठीक है, एक बटन मोटर वन के लिए, मोटर ए के लिए एंड दूसरा बटन मोटर बी के लिए। ठीक है, जब मैं मोटर ए वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा मोटर ऑन होगा एंड सेम उसी बटन को दोबारा प्रेस करूंगा तो मेरा मोटर ऑफ होगा। ठीक है, हम उसमें टॉगल प्रॉपर्टी देने वाले हैं। सेम बटन मोटर बी के लिए, जब मैंने उस बटन को प्रेस किया मेरा मोटर बी ऑन होगा, अगर दूसरी बार मैंने उस बटन को प्रेस किया तो मेरा मोटर बी ऑफ होगा। ठीक है, एंड हमारा एक आउटपुट जो कि रहेगा एलईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीज बना लेते हैं। तो ये हमारा पुश बटन फॉर मोटर वन। ठीक है, इसे बोल्ड कर देते हैं एंड फॉन्ट का साइज 16। ठीक है, एंड सेम अगर आप कंट्रोल प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट को ड्रैग करोगे तो उसका आपको यहाँ पे कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा है मोटर टू के लिए। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ से एक सिंबल लेना है सिंबल सेट से, तो मैंने यहाँ पे सिंबल ले लिया। अब हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, हमने
अपीयरेंस में जो टाइप सिलेक्ट किया था वो था एनिमेटेड टाइप, ठीक है? उसमें हमने यहाँ पे फ्रेम सिलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है मल्टी स्टेट, ठीक है? एंड हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल अवेलेबल है, ठीक है? जैसा कि हमने इस एक्सेल शीट में देखा मोटर ए का फीडबैक एंड मोटर बी का फीडबैक, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है? दोनों मोटर के फीडबैक के। सो यहाँ पे मोटर ए फीडबैक, ठीक है? एंड उसका टाइप है डिजिटल एंड मोटर बी फीडबैक एंड उसका भी टाइप है डिजिटल, ठीक है? उसके बाद इन दोनों वेरिएबल को सेव कर देते हैं, ठीक है? अब मोटर ए का फीडबैक, ठीक है? मोटर ए का जब एक्चुअल फीडबैक हमें फील्ड फील्ड से मिलेगा, तो फिर हमें इस बटन का कोई नीड नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन अभी हमारे पास कोई एक्चुअल मोटर फील्ड में अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई हम इन पुश बटन से उन मोटर के फीडबैक को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है, पहले तो इस सिंबल की प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। सिंबल पे डबल क्लिक किया, उसके बाद हम मल्टी स्टेट में गए, ठीक है? सो हमारे यहाँ पे मोटर ए का फीडबैक एंड देन मोटर बी का फीडबैक, ठीक है? एंड हमें मोटर सी नहीं है हमारे पास तो इसे डिलीट कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे आप कंडीशन रखिए, अगर यहाँ पे आप देखिए ए जो है वो डार्क है एंड बोल्ड है, ठीक है? यहाँ पे बी बोल्ड है, यहाँ पे ए एंड बी दोनों बोल्ड है। इट मीन्स हमारा यहाँ पे जो कंडीशन था, ठीक है? हमारा यहाँ पे क्या कंडीशन था, अगर ए एंड बी दोनों 0 है, ठीक है? दोनों मोटर ऑफ है, तो क्या कलर रहना चाहिए? रेड कलर। तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है? लाइट में हम लार्ज में चले जाएँगे एंड रेड, ठीक है? उसके बाद हमारा ए ऑन है, यानी कि मोटर ए का फीडबैक हमें मिल रहा है, तो फिर हमारा कलर कौन-सा होना चाहिए? येलो, ठीक है? सो अगेन लार्ज लाइट में येलो एंड उसके बाद हमारा थर्ड कंडीशन है, अगर मोटर ए ऑफ है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर यहाँ पे ए एंड बी लिखा हुआ है। ए यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल में है एंड यहाँ पे जो बी है वो बोल्ड स्टाइल में है। इट मीन्स बी की वैल्यू जब 1 है एंड ए की वैल्यू 0 है तब की कंडीशन एंड यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू 0 है तब की कंडीशन एंड यहाँ पे ए एंड बी दोनों 0 है तब की कंडीशन एंड यहाँ पे ए एंड बी दोनों का वैल्यू 1 है तब की कंडीशन। ठीक है? सो इस तरह से यहाँ पे आपने अगर बाइनरी पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ मालूम होगी। ठीक है? अब यहाँ पे कौन-सा कंडीशन देना है हमें अगेन येलो कलर का। ठीक है? सो यहाँ पे हमें लाइट में जाना है, ठीक है? लाइट्स में लार्ज एंड देन येलो एंड जब हमारे दोनों मोटर ऑन हो, तो फिर हमें क्या कलर रहना चाहिए? ग्रीन कलर, ठीक है? तो अब हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे जब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है? उस नंबर को आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है? उसके बाद न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, ठीक है? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आपको जो वेरिएबल है उसका नेम देना है ताकि आपको पता चले कि उस जो मोटर है उसका फीडबैक 1 है या फिर 0 है, ठीक है? और उसका टाइप है ऑन या फिर ऑफ। सो ऑफ का टेक्स्ट क्या आएगा? मोटर ए ऑफ एंड ऑन का टेक्स्ट क्या आएगा? मोटर ए ऑन, ठीक है? सेम इसी तरह से एक मोटर बी के लिए लेना है, ठीक है? हमें मोटर बी, सो मोटर बी ऑफ एंड मोटर बी ऑन, ठीक है? सो जब भी हमारा मोटर ए ऑफ होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें लिखाई के इस तरह से हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा एंड जब भी हमारा मोटर ए ऑन होगा, तो यहाँ पे मोटर ए ऑन का एक मैसेज यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है? अब इसका जो साइज़ है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइज़ 16 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? सो आपको क्लियरली विजिबल रहे। तो यहाँ पे अगेन जनरल में साइज़ 16 एंड बोल्ड, ठीक है? उसके बाद इसे मोटर ए के साइड में रख देते हैं, इन दोनों को अलाइन कर देते हैं, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट ए, सॉरी, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ए, एंटर, ओके, एंड देन अगेन इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट ए एंड लेफ्ट, ओके, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट ए, सेंटर, ओके, ठीक है? उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट ए, राइट, ठीक है? एंड ये हमारे इंडिकेशन, ठीक है? सो
एंड अभी हमें मोटर 1 एंड मोटर 2 है, सॉरी यहाँ पे आएगा मोटर ए एंड यहाँ पे मोटर बी, ठीक है? सो ये वाला जो बटन है उससे हम मोटर ए को ऑन करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे हमारा फंक्शन आएगा TOGGLE टॉगल एंड हमारा मोटर ए का फीडबैक, ठीक है? सेम इसी तरह से टॉगल एंड मोटर बी का फीडबैक, ठीक है? अब इस पेज को सेव कर देते हैं। ठीक है? सो अब अगेन रिकैप कर लेते हैं कि हमने किया क्या है यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सिंबल लिया है, ठीक है? सिंबल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे अपीयरेंस में हमने मल्टी स्टेट सिलेक्ट किया है, ठीक है? मल्टी स्टेट में हमारे पास दो वेरिएबल है, दो कंडीशन है, ठीक है? मोटर ए का फीडबैक एंड मोटर बी का फीडबैक, ठीक है? अगर मोटर ए एंड मोटर बी दोनों का फीडबैक अगर जीरो आ रहा है तो हमारा रेड एलईडी इंडिकेट होना चाहिए। अगर मोटर ए ऑन है एंड मोटर बी ऑफ है तो हमारा येलो एलईडी इंडिकेट होना चाहिए। एंड मोटर ए ऑफ है एंड मोटर बी ऑन है तो सेम अगेन हमारा येलो एलईडी इंडिकेट होना चाहिए। एंड अगर दोनों मोटर ऑन है तो हमारा ग्रीन एलईडी इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है? इस तरह का हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है? उसके बाद हम बटन पे चलते हैं, तो बटन में हमने एक्शन पे अप कमांड पे टॉगल मोटर ए फीडबैक, यानी कि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है मोटर ए फीडबैक का, उसे हमने यहाँ पे टॉगल करवाया है, ठीक है? ताकि अगर उसका वैल्यू जीरो है तो जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे उसका वैल्यू वन होगा। एंड अगर उसका वैल्यू वन है तो जैसे ही आपने बटन प्रेस किया उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है? सेम इसी तरह से मोटर बी वाला जो बटन है उस पर भी हमने सेम फंक्शन यूज किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे वेरिएबल को चेंज किया है, ठीक है? ये वाला जो बटन है वो मोटर बी का जो फीडबैक है उसे ऑन ऑफ करने के लिए यूज होगा, ठीक है? एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक नंबर करके एक प्रॉपर्टीज है, टूल है, उसे यूज किया है, ठीक है? उसके हेल्प से हमें पता चलेगा कि मोटर ए ऑन है या फिर ऑफ है, ठीक है? उसका डिस्प्ले वैल्यू में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ऑन ऑफ है, मल्टी स्टेट है, एरे है, न्यूमरिक है या फिर स्ट्रिंग है, ठीक है? हमारे पास ऑन ऑफ का कंडीशन है बिकॉज हमने जो टैग यूज किया है वो डिजिटल टैग है, ठीक है? उसका वैल्यू आइदर ऑन हो सकता है, उसका वैल्यू आइदर ऑफ हो सकता है, ठीक है? तो अगर वैल्यू ऑन है तो हमें ये वाला टेक्स्ट स्क्रीन पे दिखना चाहिए। एंड अगर वैल्यू ऑफ है तो हमें ये वाला टेक्स्ट स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ठीक है? एंड वेरिएबल कौन सा है हमारा, मोटर अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर फीडबैक, मोटर ए का फीडबैक। सेम उसी तरह से मोटर बी के फीडबैक के लिए भी हमने डिस्प्ले वैल्यू में इस सेम प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक है? सो उसके बाद हमें इस पेज को सेव करना है, ठीक है? उसके बाद मैंने इसे थोड़ा कॉर्नर में ले लिया, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, साइटेक स्टूडियो में जाना है, प्रोजेक्ट्स में जाना है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का सेटअप विजार्ड रन करना है, ठीक है? उसके बाद एक्सप्रेस सेटअप, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारा शो मास्टर पेज को रिमूव करना है एंड हमारा जो पेज सेव किया था उसे सिलेक्ट करना है, ताकि जब भी हम हमारा स्काडा रन करें हमें यही पेज फर्स्ट दिखे, ठीक है? दैट्स व्हाई। तो अगेन यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन फिनिश, ठीक है? उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट को पैक करना है एंड देन हमारे प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है, यहाँ पे यस पे प्रेस करना है, ठीक है? कंपाइलेशन सक्सीडेड, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल हो चुका है। उसके बाद हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है, ठीक है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर ए का कंडीशन ऑफ है, मोटर बी का कंडीशन भी ऑफ है। अब जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया मोटर ए ऑन हो गया लेकिन मोटर बी अभी ऑफ है, ठीक है? सो हमारा जिस तरह से हमने एक्सेल शीट में हमने लॉजिक क्रिएट किया था, अगर दोनों मोटर जीरो है, ठीक है, तो रेड एलईडी इंडिकेट होना चाहिए। तो अभी मैं मोटर ए को भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? सो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है? मोटर ए का वैल्यू जीरो है, मोटर बी का वैल्यू जीरो है, यानी कि दोनों मोटर का फीडबैक ऑफ है। तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, रेड एलईडी इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है? वो परफेक्ट हो रहा है, ठीक है? दूसरा क्या है, अगर मोटर ए ऑन है एंड मोटर बी ऑफ है तो येलो एलईडी इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है? अब हम मोटर ए को ऑन करते हैं,
ठीक है? मोटर ए को मैंने जैसे ही ऑन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो एलईडी इंडिकेट हो गया एंड एज़ वेल एज़ यहाँ पे मोटर ए इज़ ऑन का जो टेक्स्ट है वो भी हमें स्क्रीन पे मिल गया, ठीक है? तो हमारा जो ये वाला कंडीशन था वो भी यहाँ पे फुलफिल हो गया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं मोटर ए को ऑफ कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा कंडीशन क्या है? मोटर बी ऑन है एंड मोटर ए ऑफ है, ठीक है? अभी हमारे पास दोनों मोटर ऑफ है लेकिन हम यहाँ से बी को ऑन करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने बी को ऑन किया अगेन मेरा येलो एलईडी इंडिकेट हो गया, ठीक है? एंड मेरा मोटर ए ऑफ है एंड यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे आ गया मोटर बी इज़ ऑन, ठीक है? तो हमारा ये वाला जो कंडीशन था वो भी यहाँ पे फुलफिल हो गया, ठीक है? उसके बाद जब दोनों मोटर ऑन हो तो मेरा एलईडी कौन-सा होना चाहिए? ग्रीन कलर का। तो मैंने यहाँ से मोटर ए को भी ऑन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर ए इज़ ऑन, मोटर बी इज़ ऑन एंड मेरा एलईडी का कलर कौन-सा हो गया? ग्रीन कलर। ठीक है? तो हमारा जो ये वाला कंडीशन था कि जब दोनों मोटर ऑन हो तो मेरा एलईडी का कलर होना चाहिए ग्रीन। तो वो वाला कंडीशन भी यहाँ पे सैटिस्फाइड हो गया। ठीक है? तो इस तरह से आप जो कंडीशनल सिंबल है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं कि मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो मेरा ये सिंबल दिखना चाहिए, अगर मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो मेरा ये सिंबल दिखना चाहिए। इस तरह से आपका कोई लॉजिक है या फिर आपके कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो आप मल्टी स्टेट प्रॉपर्टी से आप यूज़ कर सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैंने एक मोटर को ऑफ किया, देन अगेन मेरा येलो, दूसरे मोटर को भी ऑफ किया तो मेरा रेड, ठीक है? तो इस तरह से ये आपका पूरा लॉजिक चलेगा, ठीक है? अब हम इस रन टाइम को क्लोज़ करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे शट डाउन ऑल, ठीक है? तो इस तरह से हमारा एक स्मॉल लॉजिक था, जो कि विदाउट पीएलसी हमने स्काडा में एग्ज़ीक्यूट किया विद द हेल्प ऑफ लोकल वेरिएबल एंड सम ग्राफिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है? सो अगेन हम पेज 1 पे चलते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो हमने नंबर यूज़ किए हैं, ठीक है? इनके बारे में देखेंगे कि नंबर में हम क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है? अगर मुझे पीएलसी से कोई मेरा न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे प्रेज़ेंट करना है, ठीक है? तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है? अगर मेरा टेम्परेचर है, ठीक है? वो उसका वैल्यू मुझे पीएलसी में मिल रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे शो करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है? अभी तो हमने सिर्फ़ ऑन ऑफ वाला स्टेट ही यूज़ किया है, ठीक है? अब फिर यहाँ इसमें सिर्फ़ ऑन एंड ऑफ, ठीक है? अगर मेरे वेरिएबल का वैल्यू ऑन है, तो वो मेरा ये वाला टेक्स्ट स्क्रीन पे अपीयर होना चाहिए एंड अगर मेरे वेरिएबल का वैल्यू ऑफ है, तो मेरा ये वाला टेक्स्ट स्क्रीन पे अपीयर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग आपको शो करनी है, न्यूमेरिक वैल्यू शो करनी है, एरे शो करना है, मल्टी स्टेट शो करना है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? सो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिक टूल के लिए, ठीक है? सो आई होप ये जो आपका सिंबल है, उसके अपीयरेंस को आपको कैसे यूज़ करना है, वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है? ऑन ऑफ प्रॉपर्टीज़, मल्टी स्टेट प्रॉपर्टीज़ एंड एनिमेटेड प्रॉपर्टीज़, ठीक है? इसके बाद फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो ऑल्सो इस सिंबल के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उसकी मूवमेंट, स्केलिंग, फील वो सारी चीज़ भी हम धीरे-धीरे करके जानेंगे, ठीक है? एक साथ मैं आपको सारी चीज़ समझा नहीं सकता, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ समझेंगे, ठीक है? सो आई होप इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि मल्टी स्टेट प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होता है, ठीक है? एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप जानते हैं हमें कहाँ पे पूछना है इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिक टूल जो है हमारा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे एंड ऑल्सो इस साइटेक्स स्काडा का हम मोडबस से कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है? साइटेक्स स्काडा का मोडबस से कम्युनिकेशन, साइटेक्स स्काडा का ओपीसी डीए से कम्युनिकेशन, साइटेक्स स्काडा का ओपीसी यूएस से कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। So stay tuned for upcoming videos and thank you so much for watching and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।